बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हिबा क्या है? हिबा सेल की तरह, फरोख्त की तरह, बै की तरह प्रॉपर्टी को एक शख्स से दूसरे शख्स को मुंतकिल करने का, ट्रांसफर करने का एक तरीका है। लेकिन ये सेल से या दूसरे जराए जिनके जरिए से प्रॉपर्टी को एक शख्स से दूसरे शख्स को मुंतकिल किया जाता है उनसे मुख्तलिफ है। वो इस तरह से मुख्तलिफ है कि हिबा की सूरत में, जिसको हिबा को अंग्रेजी में गिफ्ट कहा जाता है, हिबा या गिफ्ट की सूरत में एक शख्स दूसरे शख्स को अपनी आज़ाद मर्जी से, बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी बदल के, बगैर किसी कंसिडरेशन के, अपनी प्रॉपर्टी अपनी खुशी से किसी को उससे मोहब्बत, उससे लगन, उससे उनसियत या उसकी किसी खिदमात के सिला में जो अपनी प्रॉपर्टी है वो उसको हिबा करता है, मुंतकिल करता है। तो इस तरह से मुंतकिली को हिबा कहा जाएगा, गिफ्ट कहा जाएगा। अब आता है कि हिबा कौन कर सकता है। हिबा करने की अहलियत क्या है? हिबा, नंबर एक, हिबा करने वाला उस प्रॉपर्टी का जिसको वो हिबा करने जा रहा है उसका बिला शिरकत गैरे मालिक हो, काबिज हो, एक्सक्लूसिव ऑनरशिप हो उसके पास और वो ऑनर इन पोजेशन हो। नंबर एक। नंबर दो, वो आकिल हो। नंबर तीन, बालिग हो और वो बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी कोर्शन के अपनी प्रॉपर्टी किसी को बगैर किसी बदल के ट्रांसफर करे। तो ये लीगल एलिजिबिलिटी है हिबा करने के लिए। अब जो हिबा करने वाला है उसको अंग्रेजी में डोनर कहा जाएगा, उर्दू में वाहिब कहते हैं। और जिस शख्स को हिबा किया जा रहा होता है, जिस शख्स को हिबा प्रॉपर्टी की जा रही होती है, उसको अंग्रेजी में डोनी कहेंगे और उर्दू में महूब अलय कहेंगे। और अगर एक से ज्यादा अशखास को प्रॉपर्टी हिबा की जा रही है तो उनको महूब अलयहान कहा जाएगा। और जो प्रॉपर्टी गिफ्ट की जा रही है या हिबा की जा रही है उसको अंग्रेजी में गिफ्टेड प्रॉपर्टी या उर्दू में महूबा जायदाद कहेंगे। और अगर हिबा को तहरीरी शक्ल दी जा रही है तो हिबा जो है वो उसको गिफ्ट डीड या हिबानामा कहा जाएगा। अब जो है हम डिस्कस करते हैं कि हिबा करने के लिए जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कानूनी लवाजमात हैं, वो क्या हैं। पहली बात तो हम ये जान लें कि हिबा जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों के बाबत हिबा किया जा सकता है। यानी कि मनकूला जायदाद या गैर मनकूला जायदाद दोनों को हिबा किया जा सकता है। सेक्शन 122 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में गिफ्ट को डिफाइन किया गया है और सेक्शन 122 से लेकर 129 तक, सेक्शन 122 से लेकर सेक्शन 129 जो है वो गिफ्ट को डिस्कस करते हैं। अब हम आते हैं लीगल रिक्वायरमेंट्स में। यानी कि हिबा करने के लिए जो सबसे पहला लीगल स्टेप है, लीगल रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि डिक्लेरेशन होनी चाहिए। यानी कि हिबा करने वाला डोनर वाहिब डिक्लेयर करे कि वो अपनी आज़ाद मर्जी से, बगैर किसी दबाव के, अपनी खुशी से, वॉलंटरली किसी को उसकी खिदमात के सिला में या उससे मोहब्बत की वजह से या उससे उनसियत की वजह से अपनी प्रॉपर्टी बगैर किसी बदल के, बगैर किसी कंसिडरेशन के उसको ट्रांसफर कर रहा है। ये उसकी डिक्लेरेशन होनी चाहिए, उसकी आप ऑफर कह सकते हैं इसको। नंबर सेकंड जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो है एक्सेप्टेंस, कबूलियत। यानी कि जिस शख्स को प्रॉपर्टी हिबा की जा रही है, डोनर जिसको अपनी प्रॉपर्टी हिबा कर रहा है वो कौन है? डोनी। डोनी यानी कि महूब अलय इस अमर को कबूल करे कि जो प्रॉपर्टी उसको हिबा की जा रही है वो इस हिबा को, उस प्रॉपर्टी को कबूल करे। ये नंबर सेकंड रिक्वायरमेंट है।
नंबर थर्ड रिक्वायरमेंट जो है वो है कब्जा की मुंतकली, डिलीवरी ऑफ पोजेशन। हिबा की सूरत में जो पोजेशन है वो फौरी तौर पर डिलीवर की जाती है, इमीडिएट डिलीवरी ऑफ पोजेशन होती है। इसको मुस्तकबिल में पोजेशन को डिलीवर नहीं किया जा सकता। ये जैसे ही ऑफर आएगी हिबा करने की, एक्सेप्टेंस आएगी, तो थर्ड फौरी तौर पर पोजेशन की जाएगी डिलीवर। अगर पोजेशन फौरी तौर पर डिलीवर नहीं की जाती तो गिफ्ट जो है वो वैलिड नहीं होगा। अब इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें कि थोड़ा हम और लीगल इसमें देखते हैं कि लीगल मैटर्स इसमें क्या आ जाते हैं। नंबर एक आम चीज़ ये देखी जाती है कि कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं कि प्रॉपर्टी की सूरत में उस प्रॉपर्टी का पोजेशन डिलीवर ना भी किया जाए तो गिफ्ट जो है वो वैलिड होता है। मिसाल के तौर पर हस्बैंड एंड वाइफ एक ही घर में रह रहे हैं और हस्बैंड ने अपनी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दी। अब मिसाल ये है कि हस्बैंड और वाइफ जिस घर में रह रहे हैं उसकी मलकियत जो है वो हस्बैंड के नाम पर है, यानी कि उसकी ओनरशिप हस्बैंड के नाम पर है और हस्बैंड जो है वो अपनी आज़ाद मर्जी से वॉलंटरली विदाउट एनी कंसिडरेशन जो अपना वो घर है, रिहायशी घर है, वो अपनी बीवी के नाम हिबा कर देता है, यानी बजरिया हिबा वो अपनी बीवी के नाम उस घर को मुंतकिल कर देता है, लेकिन पोजेशन को डिलीवर नहीं किया जाता। ठीक है, नॉर्मली फिजिकल पोजेशन को हैंड ओवर नहीं किया जाता क्योंकि दोनों एक्चुअली ही पहले उस घर में रह रहे हैं। तो इस सूरत में भी जो है वो गिफ्ट जो है वो वैलिड होगा। ये एक एक्सेप्शन है। इसी तरह एक और एक्सेप्शन है, हम इसको भी आम मिसाल से समझते हैं कि फर्ज करें कि एक फूफी है, उसने अपने भतीजे को पाला है और उसको ब्रॉटअप किया है, उसको ग्रो किया है और उस फूफी ने अपना मलकीती घर, अपना मलकीती व मकबूजा घर अपने भतीजे के नाम पर मुंतकिल कर दिया बजरिया हिबा। अब वो वही घर है जहाँ पे भतीजा और फूफी पहले से रिहाइश पजीर हैं। तो ऐसी सूरत में भी एक्चुअली फिजिकल पोजेशन तो हैंड ओवर भतीजे को नहीं किया गया, लेकिन गिफ्ट जो है वो वैलिड करार दिया जाएगा। अब एक सूरत ये है कि जो एक और काबिल गौर अमर ये है कि जो प्रॉपर्टी है वो अनबॉर्न चाइल्ड, जो बच्चा अभी पैदा ही नहीं हुआ, उसको गिफ्ट नहीं की जा सकती। इसके अलावा हम देखते हैं कि हिबा नामा को मनसूख किस सूरत में किया जा सकता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी के खिलाफ कोई मुकदमा ज़ेर समात होता है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड होती है, मतनाज़े होती है और जो डिफेंडेंट है, मुद्दा अलैह है, वो अपनी प्रॉपर्टी को बदनीयती से किसी दीगर शख्स को गिफ्ट कर देता है ताकि अगर मुकदमे का फैसला उसके खिलाफ आ जाए तो अदालत जो है वो अल्टीमेटली अजरा में उसकी प्रॉपर्टी कुर्क ना कर ले या जब्त ना कर ले या अटैच ना कर ले। तो ऐसी सूरत में किया जाने वाला जो हिबा है या जो गिफ्ट है वो गैर कानूनी तस्वर किया जाएगा और वो मनसूख किया जा सकता है। इसी तरह मर्जुल मौत की सूरत में भी जो हिबा है उसकी कानूनी हैसियत नहीं होगी। कुछ ये जनरल डिस्कशन हम कर रहे हैं। अब आ जाती है बात रजिस्ट्रेशन की। तो हिबा जो है अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का है तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो लाजमी है, जबकि अगर हिबा मूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से, किसी कार, मोटरसाइकिल मूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से है तो उसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो उसकी पोजेशन है वो लाजमी तौर पर डिलीवर की जानी चाहिए। पोजेशन तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की भी डिलीवर की जानी चाहिए, लेकिन उस सूरत में जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी है। अब हिबा और तमलीक में क्या फ़र्क है? हिबा जो है वो किसी भी दीगर शख्स को किया जा सकता है, किसी भी शख्स को किया जा सकता है हिबा, लेकिन जो तमलीक है ये हिबा ही की एक काइंड, लेकिन तमलीक को आप हिबा ही कह सकते हैं, लेकिन तमलीक की सूरत में
जो प्रॉपर्टी से मुंतकिल सिर्फ वारसान को की जा सकती है, ब्लड रिलेशंस को प्रॉपर्टी हिबा की जा सकती है तमलीक की सूरत में, जबकि हिबा की सूरत में प्रॉपर्टी गैर वारसान को भी हिबा की जा सकती है। अब हिबा की कुछ दो काइंड्स हैं कि हिबा बिल इवज और हिबा बाशर्तुल इवज। हिबा बिल इवज, इवज से मुराद है रिटर्न, कंसिडरेशन, यानी कि गिफ्ट फॉर कंसिडरेशन, यानी कि किसी बदल पर गिफ्ट किया जाना। आम जुबान में हम समझते हैं कि फर्ज करें कि एक शख्स ने किसी दीगर शख्स को अपनी कोई प्रॉपर्टी हिबा की, हिबा करने की ऑफर की, डोनर ने उस हिबा को कबूल किया और पोजेशन को डिलीवर किया गया। अब डोनी ने बादशाह अपनी को कार या कोई दीगर चीज जो डोनर था उसको एज ए रिटर्न, एज ए इवज, एज ए कंसिडरेशन गिफ्ट कर दी। तो जब डोनी भी डोनर को बदल में, इवज में, रिटर्न में कोई चीज गिफ्ट करता है, तो जब ये दोनों ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि पहली एपिसोड में डोनर डोनी को कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट करता है और उसके बाद डोनी बदल में, इवज में, रिटर्न में डोनर को कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट करता है, तो ये जो दोनों एपिसोड्स हैं, ये जो दोनों ट्रांजैक्शंस हैं कंप्लीट हो जाते हैं, तो इसको कहा जाएगा कि ये हिबा बिल इवज है। इसी तरह जो हिबा बशर्तुल इवज है उसमें भी कोई स्टिपुलेशन होती है हिबा की सूरत में। बहरहाल हम हिबा बशर्तुल इवज और हिबा बिल इवज को नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दूसरों के लिए आसानियां पैदा कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।